एलजेपी आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आज हेलीकॉप्टर से बेगूसराय जिले के बकरी पहुंचे, जहां से वह सड़क मार्ग से अपने पैतृक गांव बिलाही मतदान करने के लिए जाएंगे। इस दौरान हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद वह संवाददाताओं से भी रूबरू हुए और लोगों से मतदान करने की अपील की। चिराग पासवान ने कहा कि मतदान सभी लोगों का अधिकार है और मतदान से देश का भविष्य तय होता है, अतः लोगों को बढ़ चढ़कर मतदान के पर्व में हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह प्रत्येक चुनाव में अपने पैतृक गांव मतदान करने के लिए आते हैं और लोगों को जागरूक भी करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने माना कि पिछले 2 चरण में मत प्रतिशत में कुछ कमी दर्ज की गई थी, खासकर बिहार में मतदान का प्रतिशत कम रहा था, लेकिन अब मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है और निश्चित रूप से आने वाले सभी चरणों में मत प्रतिशत में वृद्धि होगी। इस दौरान उन्होंने विपक्ष को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि विपक्ष एवं तेजस्वी यादव तथा लालू यादव के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लगातार आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, जो कहीं से उचित नहीं है। एक संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति के संबंध में आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग बिल्कुल अशोभनीय है। उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वह लोगों को डरा रही है कि आरक्षण खत्म हो जाएगी एवं मोदी की सरकार आएगी तो आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन गौर करने की बात है कि पिछले 10 वर्षों से नरेंद्र मोदी की सरकार है, ना तो अब तक किसी का आरक्षण खत्म हुआ और न ही मुसलमानों को किसी अन्य प्रकार से परेशान किया गया, बल्कि आलम यह है कि देश की जनता प्रधानमंत्री पर विश्वास करती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गारंटी को ही गारंटी मानती है। चिराग पासवान आज अपने पैतृक गांव खगड़िया के बिलाही में मतदान करेंगे। तत्पश्चात विभिन्न जगहों पर जन सभाओं को संबोधित करने के लिए बेगूसराय से रवाना हो जाएंगे। सबसे पहले तो हम तमाम मतदाताओं से आग्रह करेंगे, ये अपील करेंगे कि लोकतंत्र का महापर्व है ये, और अपने बेहतर भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए हर किसी को अपने मत का उपयोग करना ज़रूरी है। हर व्यक्ति घर से निकले, मतदान ज़रूर करें, यह आग्रह हम ज़रूर करेंगे। जिस तरीके से पिछले 2 चरण में थोड़ी वोटिंग कम हुई है और बनिस्बत बाकी राज्यों के जिस तरीके से वहाँ पर वोटिंग को लेकर एक उत्साह दिखा है, ऐसे में हम बिहारियों की ये जिम्मेदारी बनती है कि देश में वोटिंग में हम लोग सबसे आगे रहें, सबसे ज़्यादा मत प्रतिशत हम लोग करें। तो ये आग्रह हम करते हैं कि सब लोग घर से बाहर निकले और अपने मतदान का इस्तेमाल जरूर करें। क्या कहेंगे पैतृक घर आए हुए हैं वोट डालने के लिए? पैतृक घर आए हुए हैं, क्या कहेंगे? हम हर बार आते हैं घर और वोट डालना, जैसा हम दूसरों को हम जागरूक कर रहे हैं, ऐसे ही हम खुद मानते हैं कि आपका एक एक वोट मायने रखता है। कई बार लोग सोचते हैं कि हमारे एक वोट से क्या होगा, पर इतिहास गवाह है कि ऐसे नेता भी रहे जो एक वोट से चुनाव हारे हैं। ऐसे में हर एक वोट महत्वपूर्ण होता है, जिस पे भी आपका विश्वास है, जिसके लिए भी आप मानते हैं कि वो आपके भविष्य के लिए बेहतर कार्य कर सकते हैं। अपने नेता को स्वयं चुनना जरूरी है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि भाजपा वाले हमारे राज को जंगल राज कहते हैं, लेकिन मोदी का राज तो राक्षस राज है। जिस तरीके से ये लोग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जंगल राज की परिभाषा, जिस तरीके से बढ़ता अपराध, बढ़ता भ्रष्टाचार 90 के दशक में देखा गया, परिणाम स्वरूप जिस तरीके से पलायन हुआ और आज भी बिहारी दूसरे राज्यों में जाकर रहने के लिए मजबूर हैं। 2-2, 3-3 पीढ़ियां 90 के दशक से निकले हुए लोगों की दूसरे राज्यों में स्थापित हो गई हैं। ये कारण से उस राज्य को उस जंगल राज का नाम दिया गया। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने गरीबों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का काम किया, आज करोड़ों की संख्या में वो लाभार्थी हैं जो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाओं से जिनका जो प्रभावित हुए हैं सकारात्मक तरीके से, और ये वो मोदी की गारंटी है जिस पे जनता विश्वास करती है। ऐसे में इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री जी के लिए करना कतई जायज़ नहीं। वो कहते हैं मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं। तो आप कीजिए ना मुद्दे की बात। ये लोग कहीं नहीं करते हैं मुद्दे की बात। ये लोग क्यों हर चीज़ में हिंदू मुस्लिम आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, क्यों? क्या ये मुद्दा है देश की जनता से जुड़ा हुआ? किसने बोला आरक्षण खत्म हो जाएगा? किसने बोला संविधान को खतरा है? किसने बोला लोकतंत्र को खतरा है? और ये लोग बोलेंगे लोकतंत्र को खतरा। जिन लोगों ने सही मायनों में आपातकाल सन 75 में लगाकर लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया, ये लोग लोकतंत्र की दुहाई देंगे? क्यों नहीं उठाते हैं ये लोग मुद्दे? क्यों लोगों को डराकर वोट हासिल करना चाह रहे हैं? 2015 में भी इसी तरीके से आरक्षण खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, हो हल्ला मचाकर ये लोग एक तरफा चुनाव कर लिए थे। क्या हो गया 10 सालों में?
और जो प्रधानमंत्री आज तीसरी बार संविधान की वजह से देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, जो 3-3 बार एक राज्य के मुख्यमंत्री रह गए, क्यों भैया वो संविधान को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे? ऐसे में